Hi there, welcome to the Unacademy. My name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in reading module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, without wasting your precious time, वेलकम टू द आइल स्पीकिंग पार्ट 4। इसमें हम पार्ट 4 में करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ द इंट्रो क्वेश्चंस। पहले मैंने पार्ट 1 बनाया, देन पार्ट 2, देन अभी पार्ट 3 और स्टूडेंट्स की डिमांड पे अभी पार्ट 4 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पीकिंग क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द ऑब्स्टेकल इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। कैसे कैसे हमने ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द ऑब्स्टेकल को टैकल करना है, मीन्स टू से कैसी कैसी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हमने टैकल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप नहीं बीच में देखोगे तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी एंड जिसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। सो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल कैंडिडेट्स बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक वंस। एज वी ऑल नो कि स्पीकिंग का मॉड्यूल चाहे वो आप एकेडमिक वन से हो या फिर आप जनरल कैंडिडेट हो, सबके लिए इक्वल होता है, टॉपिक सेम रहते हैं। एंड जो पार्ट मैं करवाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड पार्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है इस पार्ट में लाइक कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। बट एज़ पर माई परस्पेक्टिव फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बना लेते हो तो आपका लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा रहता है। दैट्स बीइंग द रीज़न कि मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, first of all, I want to share something very important with you that today morning I got a tag which is known as a #7 tag. There are myriad number of the educators available on the platform of Unacademy, but I am on the top of that. I got #7 tag and it's all just because of all of you. ये आपकी वजह से ही हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा लाइक प्यार दिया एंड मेरी वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया, आपके अप्रोप्रिएट रिजल्ट आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट है ये मेरे लिए। दैट्स बीइंग द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू शेयर दिस ऑल ऑफ यू विद ऑल ऑफ यू। ओके गाइज, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग पे। लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। डू यू ऑफन रीड न्यूज़पेपर? क्या आप ऑफन करते हो न्यूज़पेपर को रीड करना? तो आप बोल सकते हो वेल ऑब्वियसली आई रीड न्यूज़पेपर वंस इन अ ब्लू मून। अगर आप तो कभी कभी करते हो तो वंस इन अ ब्लू मून बोल दो, अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो ऑब्वियसली आई रीड न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस बिकॉज with the help of reading newspaper I can easily kill two birds with one stone, as I can easily get to know more about my surroundings as well as I can easily enhance my vocabulary, which will be not only beneficial for my academics but also for the enhancing my knowledge। कि हमने क्या किया, yes कि मैं डेली देखता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, क्योंकि क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने से मैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज़ दैट कि उससे मैं अपनी नॉलेज एनहांस कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है जैसे भी हम लाइक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें अपनी सराउंडिंग्स का पता लगता है। सेकंड थिंग हमने क्या बता दी कि इन दिस वे मैं अपनी वोकेबलरी एनहांस कर सकता हूँ बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में डिफरेंट काइंड ऑफ द आर्टिकल्स होते हैं। दैट्स बीइंग द रीज़न। आप किसी भी तरह इसको कनेक्टिविटी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। कोई भी किसी तरह की लाइक आप पे बाउंडेशन नहीं है कि ये नहीं बोलना या वो नहीं बोलना। सो इट्स ऑल अप टू यू। जस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डू यू प्रेफर, रीडिंग न्यूज़पेपर और मैगज़ीन? क्या आप प्रेफर करते हो न्यूज़पेपर रीड करना या मैगज़ीन? तो आप बोल दो वेल आई प्रेफर बोथ, क्योंकि क्या है इसमें आप कंडीशनल स्ट्रक्चर लगा सकते हो। वेन एवर आई हैव हेक्टिक स्केड्यूल एट दैट टाइम आई प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर बिकॉज आई कैन ईज़ली चेक द हेडिंग्स, कि मैं हेडिंग्स चेक कर सकता हूँ। बट वेर या फिर ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन, वेन एवर देर इज़ एनी काइंड ऑफ द फ्री टाइम एट दैट टाइम आई प्रेफर टू रीड द मैगजीन्स बिकॉज इन दिस वे आई कैन ईजली रीड द आर्टिकल इन द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो चॉइस में वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। हमने क्या किया कि मैं दोनों रीड करता हूँ। क्या है कि जब मेरे पास हेक्टिक स्केड्यूल होता है मेरा, लाइक जब मैं बिज़ी होता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ रीडिंग न्यूज़पेपर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे क्या है मैं मेन हेडिंग्स पढ़ लेता हूँ। बट वेन एवर मैं फ्री होता हूँ, ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन मैंने लगाया
कि जब भी मैं फ्री होता हूँ उस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैगज़ीन्स पढ़ता हूँ, क्योंकि क्या है उससे मैं एक डेप्थ में टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, विच विल बी नॉट ओनली फ्रूटफुल फॉर माई एकेडमिक्स बट ऑल्सो फॉर कुछ भी लगा लो, इट्स ऑल अप टू यू, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स यू कैन यूज़ इन योर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर? तो आप बोल दो, वेल एज आई मैंशनड अर्लियर, reading newspaper is really beneficial for us because by reading newspaper we can not only, देखो मैं अभी सेम स्ट्रक्चर नॉट ओनली बट ऑल्सो तो लगा रहा हूँ कि आप परफेक्ट हो जाओ, लगाने को जितने मर्जी लगा लो, बट वहाँ पे आपने डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं। तो आप बोल दो कि एज आई मैंशनड अर्लियर, कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर वी कैन ईज़िली एनहांस अवर वोकेबलरी एज वेल एज वी कैन ईज़िली गेट इन द टच, कि हम टच में आ सकते हैं अबाउट अवर सराउंडिंग्स, कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, वी कैन ईज़िली गेट टू नो मोर अबाउट द हैपनिंग ऑफ आवर सराउंडिंग, कि हमें पता चल जाता है। सो एज़ फार एज आई कंसर्न, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ रियली एसेंशियल। सो every single human being should read a newspaper once in a day. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंटरनेट इज़ अ गुड वे टू रीड न्यूज़पेपर? आपको वो पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इंटरनेट जो है वो गुड वे है रीड न्यूज़पेपर करने का? तो आप बोल दो कि एज टेक्नोलॉजी इज़ बर्जनिंग डे बाय डे, कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है डे बाय डे, सो आई कैन से इट्स रियली अ बेस्ट वे इन ऑर्डर टू रीड द न्यूज़पेपर थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बिकॉज in this way we can easily kill two birds with one stone, as we can easily become the techno savvy kind of the person, as well as we can read the newspaper regardless of the location। कि क्या है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, तो उससे क्या है, अगर हम इंटरनेट से अपनी न्यूज़पेपर्स को कुछ भी रीड करते हैं तो हम किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन कर सकते हैं। जैसा कि क्या है, एक में हम टेक्नो सेवी काइंड ऑफ द पर्सन बन सकते हैं। टेक्नो सेवी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ना कि हमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पता चलता जाएगा। एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन की लोकेशन की परवाह किए बिना कभी भी एनी वेयर एनी एल्स हम न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक था ये। सो गाइज, नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा एक न्यू कोर्स अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे आ रहा है, विच इज़ रिलेटेड टू द राइटिंग मॉड्यूल, प्रैक्टिस कोर्स ऑन राइटिंग। ओके, स्टार्टिंग डेट ऑफ दैट कोर्स इज़ 2 of June, 2nd of June, 7 PM to 8 PM. Okay, this course is only for 8 to 9 hours. 8 to 9 hours का कोर्स है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स बताऊंगा कि राइटिंग मॉड्यूल को कैसे हमने टैकल करना है, राइटिंग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, किसके करके आपका राइटिंग में स्कोर 7 तक नहीं जा रहा, क्यों आपका स्कोर राइटिंग में 6.5, 6, 5.5। और एक और स्पेशल थिंग जो है इस कोर्स की, ये कोर्स में आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आप चाहे बेसिक से हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपका लेवल चाहे मिड वाला है, चाहे बेसिक वाला है, चाहे आपका लेवल बहुत ही हाई है, क्योंकि मैंने सबको कंसीडर करके बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करवाना है इस कोर्स को। सो दिस कोर्स इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द एकेडमिक कैंडिडेट्स बट ऑल्सो फॉर द जनरल वंस। So guys, you should never miss the boat in order to join that particular course. And if you want to join that particular course, then first of all you have to be a plus subscriber. And if you want to be a plus subscriber, then use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the Unacademy। आपको 10% instant discount मिलेगा अगर आप मेरा ये वाला कोड यूज़ करते हो। So guys, first of all the agenda of that course is डे फर्स्ट मैं आपको करवाऊंगा ओवरव्यू ऑफ राइटिंग। इसमें मैं आपको राइटिंग का सारा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे कैसे राइटिंग में कैसे हमने टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ दी एसेज हैं, कैसे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ दी एसे को एक एसे को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एग्जामिनर उसको कैसे हमने समराइज़ करना है। डे सेकंड में आपको बताऊंगा वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कैसे वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स हम राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, विच विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू गेट द 7 और मोर बैंड्स इन राइटिंग मॉड्यूल। गाइस, आप चेक भी कर सकते हो, IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल ने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर, लाइक अनलेस एंड अनटिल you get to know the variety of structure you would not be able to achieve more bands।
ओके। सो डे थर्ड में आपको वोकेबलरी बताऊंगा कि कैसी कैसी वोकेबलरी हम आइल्स राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। डे फोर्थ एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। एवरी 3 क्लासेस के बाद एक फोर्थ क्लास आती है जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। डे फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको सारी ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लाइक हमने कैसे कैसे कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके अपना स्कोर इंक्रीज़ करना है। डे सिक्स 7 बैंड स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा कि 7 बैंड में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ चाहिए होती। डे सेवन्थ एकेडमिक टास्क 1, और जो डे 6 था इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ अपना एक राइटिंग टास्क भी शेयर करूँगा। एंड डे 8th अगेन डाउट क्लियरिंग सेशन। दिस इज़ ओनली फॉर द 8 आवर्स कोर्स। ओके, 8 आवर्स का कोर्स है, बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस, सो यू शुड नेवर मिस द बोट इन ऑर्डर टू जॉइन दैट पर्टिकुलर कोर्स। एंड गाइस हेयर इज़ द आइल्स सब्सक्रिप्शन। आइल्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो फ़ीस का एजेंडा है ये। अगर आपने लाइक एटलीस्ट मैं बोलता हूँ हमेशा 3 मंथ्स की आप ट्राई करो, क्योंकि 3 मंथ्स की अगर आप लेते हो तो उसमें क्या है आपको 33% ऑफ मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत ही लाइक कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी, लाइक 6075। एंड यू कैन चेक, जैसे ही आपने देखो नीचे मेरा कोड लगाया NIKHILCHUCHRA, एंड आपको इंस्टेंटली 10% तो मिल ही रहा है, और 33% आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा, विच इज़ रियली अ ग्रेट ऑफर फॉर यू। सो गाइज यू शुड नेवर मिस द बोट इन ऑर्डर टू use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount. And guys, here is my Telegram channel, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Okay, if you have any kind of the query related to IELTS, related to subscription, related to Unacademy, you can ping me on that particular channel. I will definitely clear your each and every doubts. ओके, मैं आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे इस चैनल पे क्लियर करूँगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी इंटरेक्शन बनाते हैं चैनल के थ्रू, क्योंकि चैनल पे आपके पास अपनी नॉलेज को शेयर करने का भी मौका होता है एंड नॉलेज को लेने का भी मौका होता है। सो इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, दैट इज़ IELTSWITHNIKHIL. एंड गाइज I repeat, here is my referral code NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy if you use that particular code. So next question करते हैं, what kind of teachers do you like the best? देखो उसमें इसने अभी आपको क्या पूछा है कि आपको कौन से टीचर हैं जो आपको लगता है कि बेस्ट हैं आपके अकॉर्डिंग, एज़ पर योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें उसने आपका ओपिनियन पूछा है कि आपके अकॉर्डिंग कौन से टीचर्स हैं जो आपको पसंद आते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो बोल सकते हो, एज़ फार एज आई कंसर्न अ टीचर हु हैव अबंडेंस ऑफ क्वालिटीज़, आई लाइक दैट काइंड ऑफ द टीचर्स, कि मैं उस तरह के टीचर को पसंद करता हूँ। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, वेल एज फार एज आई कंसर्न अ गुड टीचर शुड हैव मायरेड नंबर ऑफ द क्वालिटीज़ विच आर रेंजिंग फ्रॉम, आप रेंजिंग फ्रॉम लगा सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी इज़ अ गुड टीचर शुड हैव डेप्थ नॉलेज रिलेटेड टू हिज पॉइंट, रिलेटेड टू हिज टॉपिक, कि उसके पास डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली ही हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वालिटीज़, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक अ टीचर शुड बी पेशेंट होना चाहिए, बिकॉज क्या है कि टीचर को इंटरेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल अ टीचर इज़ नॉट पेशेंट, अनलेस एंड अनटिल अ टीचर इज़ पेशेंट, जब तक टीचर पेशेंट नहीं होएगा, ही और शी वुड नॉट बी एबल टू बिकम द बेस्ट टीचर, वो नहीं बनने के काबिल होएगा, क्योंकि क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर। सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ टू एड द वेराइटी ऑफ द थिंग्स इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वॉज योर फेवरेट टीचर व्हेन यू वर यंग? आपका फेवरेट टीचर कौन था जब आप यंग थे? तो आप बोल दो, ऑल दो आई हैव बीन टॉट बाई मायरेड नंबर ऑफ द टीचर्स, कि मैं बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा हूँ। बट इफ़ आई टॉक अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट टीचर व्हेन आई वॉज यंग, कि अगर मैं बताऊँ कि मेरा टीचर फेवरेट कौन था, ही और शी इज़ नोन एज अ, जो भी उसका नेम बता दो, बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो प्ले अ रोल मॉडल इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में रोल मॉडल का प्ले कर रहा था, बिकॉज ही हैज़ अबंडेंस ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू हिज
topic related to the study. Apart from this, I am still connect with that particular teacher because his behavior is really jolly kind of, कि उसका जो behavior है काफ़ी jolly kind of है, and he is always on toes in order to protect his students from through every kind of the thick and thin. कि वो क्या है, हमेशा ऑलवेज ऑन टॉस मीन्स टू से हमेशा रेडी रहता है अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थ्रू एवरी काइंड ऑफ द थिक एंड थिन्स. सो गाइज क्या होता है कि जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ द इडियोमेटिक लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ द वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करते हो तो आपकी स्पीकिंग में एक तरह की वैरायटी लेके आता है और एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं कि लाइक यू नो ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे आपने ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को आपने फाइंड आउट करना है एंड कैसे उसको डिस्कस करना है. सो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे कैसे उसको करना है. सो बी केयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू वांट टू बी अ टीचर इन फ्यूचर? क्या आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो? तो आप बोल सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बोलना है. अगर मेरे अकॉर्डिंग बोलना है तो आप बोल दो, नो आई डोंट थिंक सो आई हैव सच क्वालिटीज़ टू बिकम अ टीचर. मेरे को नहीं लगता कि मेरे में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक गुड टीचर में बनने के लिए होती है. बट लगा के स्टिल इफ़ आई गेट अ चांस, कि अगर मेरे को फिर भी चांस मिलता है इन ऑर्डर टू बिकम अ टीचर देन आई विल नेवर मिस द बोट. कि अगर स्टिल मेरे को चांस मिलता है तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा. आई विल नेवर मिस द बोट मीन्स टू से नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी. कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे में वो वाली क्वालिटीज़ हैं टीचर बनने, गुड टीचर बनने के लिए. बट स्टिल इफ़ आई गेट अ चांस, फिर भी मुझे अगर चांस मिलेगा देन आई विल नेवर मिस द बोट. अगर आपने इसके साथ वाई को स्पेसिफाई करना है कि वाई क्यों, अगर वो एग्जामिनर आपको पूछ लेता है वाई, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहती है, बिकॉज इन दिस वे आई कैन ईजली किल 2 birds विद 1 stone, एज आई कैन ईजली सर्व फॉर माई नेशन. कि मैं अपने नेशन के लिए सर्व कर सकता हूँ, एज वेल एज इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन ऑर्डर टू गेट द हैंडसम सैलरी. क्योंकि क्या है, जो भी टीचर्स हैं वो हैंडसम सैलरी भी तो अर्न करते ही हैं ना. सो आप बोल सकते हो. सो इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे कैसे वाले स्ट्रक्चर्स कहाँ पे आपने अप्लाई करने हैं. सो नेक्स्ट है रीडिंग. लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग. रीडिंग के बारे में हमने अभी क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए. क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू रीड? कि आप कितना रीड करते हो. तो आप बोल सकते हो, एज आई एम अ स्टूडियस काइंड ऑफ द पर्सन. स्टूडियस मीन्स टू से अ पर्सन हु is really curious in order to get the knowledge from different kind of the books. As I am a studious kind of the person, so I am always on toes. तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ in order to read the books. And I can say I read 1 book in a day. कि मैं एक बुक एक दिन में ज़रूर पढ़ता हूँ, या फिर I read 1 to 2 chapter twice in a day. कि मैं 1 से 2 चैप्टर एक दिन में 2 बार ही पढ़ता हूँ. ट्वाइस इन अ डे मतलब कैसे भी करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वालिटी ला सकते हो अपनी स्पीकिंग में. ओके तो जैसे मैंने बताया कि एज आई एम अ स्टूडियस काइंड ऑफ द पर्सन, सो आई एम ऑलवेज ऑन टोस इन ऑर्डर टू enhance my knowledge through the help of reading books, and I can say I read twice in a day. कि मैं 2 बारी एक दिन में पढ़ता हूँ. सो गाइज इट्स ऑल अप टू यू. आप जितना मर्जी बोल सकते हो. आप ये भी बोल सकते हो कि आई रीड वंस इन अ ब्लू मून, कि मैं कभी कभी पढ़ता हूँ. बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, ट्राई करो कि हमेशा येस वाली साइड में जाओ. क्योंकि जब आप येस वाली साइड में जाते हो तो आगे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस पड़ी होती हैं. आप कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हो. बट अगर आपने नो बोला तो आपके पास नो का स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि इसका नो है तो क्यों है, क्या रीज़न था उसका नो आने का. सो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इंडियन पीपल डू इनफ रीडिंग? क्या इंडियन पीपल इनफ रीडिंग करते हैं? ओके तो आप बोल सकते हो, एज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. सो देर आर मायरेड नंबर ऑफ द पीपल लिविंग देयर. कि बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द यंगस्टर्स, कि अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड देयर प्रीशियस टाइम इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. कि अगर मैं उसकी यंगस्टर्स की बात करूं तो अपना जो प्रीशियस टाइम है वो मोबाइल फ़ोन एज वेल एज़ कंप्यूटर के आगे वेस्ट कर देते हैं. सो दे रीड वेरी ऑफनली.
सॉरी आप बोल सकते हो सो दे रीड वंस इन अ ब्लू मून। बट ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन कि दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ, if I talk about the middle age people or old age people, most of the time they are always on toes in order to read the books, because in this way they can easily spend their quality time by reading books, as well as they can easily kill two birds with one stone, as they can spend their quality time as well as they can easily enhance their knowledge related to a particular story, related to culture, related to anything what you want to say. Okay, आप क्या बोल सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ दी, वो एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। पहले हमने बता दिए कंडीशनल स्ट्रक्चर लगा के कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या किया, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो वो क्या है कि वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी रीड करते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यंगस्टर आर ऑलवेज ऑन टोज़। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन पे आपने कौन सी सिचुएशन लगानी है कि यंगस्टर जो हैं वो हमेशा ऑलवेज ऑन टोज़ होते हैं अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। बट ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मिडल एज की बात बतानी है तो उनके पास टाइम नहीं होता, दे मोस्टली प्रेफर टू डू द बिजनेस काइंड ऑफ द थिंग, कोई भी थिंग्स करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस करते हैं। सो चॉइस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो है चॉइस वेरीज करती है पर्सन टू पर्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बुक्स चिल्ड्रन रीड नाउ अ डेज़, कि कौन सी तरह की बुक्स चिल्ड्रन आजकल पढ़ते हैं। तो आप बोल सकते हो वेल आपने क्या करना है, इसमें भी आप कंडीशनल स्ट्रक्चर लगा सकते हो, पीपीएफ मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं पीपीएफ मेथड क्या होता है। पीपीएफ स्टैंड्स फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसने आपको आज का पूछा है नो डाउट, बट आप क्या है इसमें पीपीएफ मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि पीपीएफ मेथड से क्या है कि इफ़ आई टॉक अबाउट द पास्ट, लाइक अगर मैं पास्ट की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ बायगोन एरा, अगर मैं बायगोन एरा के चिल्ड्रन की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रेफर टू रीड, वो कौन सी प्रेफर टू रीड करते थे, लाइक बुक्स रिलेटेड टू द देयर स्टडी और रिलेटेड टू द कल्चर एंड ऑल। बट if I talk about nowadays, children of nowadays, कि आजकल if I talk about the contemporary era, nowadays most of the children want to read those kind of the books who have which have myriad number of the comic things, या फिर आप बोल दो कि most of in the contemporary era most of the people like to read those kind of the books which are related to comic actors, comic stories, कि क्या है जो कॉमिक मीन्स क्या होता है कि कॉमेडी मोस्ट ऑफ दी। सो आप ये भी बोल सकते हो। एंड आई थिंक, मुझे लगता है दिस सिनेरियो विल बी चेंज इन द फ्यूचर, कि ये सिनेरियो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। कुछ भी बता सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने जस्ट आपको एक पीपीएफ मेथड का डिस्क्राइब किया है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो मन में आता है आप किसी भी तरीके उसको मोल्ड कर सकते हो। एंड मैंने क्या किया, पहले पीपीएफ मेथड लगाया कि अगर मैं पास्ट की बात करूं कि बायगोन एरा एक वोकेबलरी का वर्ड है, कि अगर बायगोन एरा टाइम की बात करूं तो ये था ट्रेंड, अगर अभी की बात करूं तो ये है। एंड आई एज्यूम, आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ द सिचुएशंस होती हैं। आप उसमें क्या है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई सिचुएशन आ गई आप उसमें पर्सनल एग्जांपल दे दो। अगर कोई सिचुएशन आ गई आपको लगता है यहाँ पे पीपीएफ सूटेबल है, आप पीपीएफ मेथड वहाँ पे लगा दो। अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी लग जाती है कि जिसमें आपको लगता है आपको क्वालिटीज़ बतानी है या डिफरेंट काइंड 2 से 3 चीज़ें बतानी हैं, तो आप बता दो पहले कि देयर आर मायरेड नंबर ऑफ द थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट, सेकेंडली इज़ दैट, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दैट। एक आधा आप सिंपल फॉर्म में बता दो, एक आधा आप पैसिव की फॉर्म में बता दो। तो क्या है कि जो फॉलोअप्स क्वेश्चंस एंड इंट्रो क्वेश्चंस रहते हैं ये बेसिकली 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। सो आप डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स लगा सकते हो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में अभी हम अपना नहीं दिखाते, हम क्या करेंगे आगे जाके जब फॉलोअप क्वेश्चंस आएंगे, क्यू कार्ड आएंगे, तब हम अपनी क्वालिटीज़ दिखाएंगे। डोंट डू दीज काइंड ऑफ द थिंग्स, क्योंकि जब भी आप ये वाली चीज़ें करते हो तो क्या रहता है कि अगर आपको लास्ट पे जाके मौका ना मिला देन क्या करोगे आप,
तो फिर पहले वाला भी गया, लास्ट वाला भी गया। सो ट्राई करो, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे चौका मारो। मीन्स टू से जहाँ आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपके पास स्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दी वोकेबलरी है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द इडियोमेटिक लैंग्वेज है, वहाँ पे आप सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको लगा दो। सो इन दिस वे you can easily get the your desired band score, either it's related to 7, 8 or whatever you want. Okay, so guys, next question है, how much should a child read every day? उन्होंने फिर इसमें आपका ही ओपिनियन पूछा है कि लाइक एज़ पर योर पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है एक चिल्ड्रन को कितना टाइम पढ़ना चाहिए एवरी डे रोज़। तो ये आपके ऊपर है, आप 1 आवर बोल दो, 2 आवर, 5 to 6 आवर, 6 to 7 आवर्स, कुछ भी बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो वेल इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। हमेशा कोई ना कोई कनेक्टर, कोई ना कोई फ्रेजेस लगाने की ट्राई करो। ये चीज़ें आपकी स्पीकिंग में क्वालिटी लाती हैं, उनको पता चलता है कि आप नेटिव स्पीकर की तरह बात कर रहे हो। एंड ट्राई करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें नेटिव स्पीकर आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो उनकी कन्वर्सेशन से आपको पता चलता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स आप लगा सकते हो स्पीकिंग मॉड्यूल में। सो हमेशा ट्राई करो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉडकास्ट सुनो, एंड विच विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द स्पीकिंग मॉड्यूल, अकेला स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए नहीं बेनिफिशियल है, बट ऑल्सो फॉर द लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि जब आप पॉडकास्ट सुनते हो आपको सुनने की हैबिट हो जाती है, तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे वो कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वो यूज़ करते हैं। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन था हाउ मच शुड अ चाइल्ड रीड एवरी डे, कि आपके अकॉर्डिंग एक चाइल्ड को कितने दिन में कितना टाइम पढ़ना चाहिए। तो आप बोल सकते हो वेल इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, कि मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज रीडिंग इज़ रियली इसेंशियल। रीडिंग प्लेज पार्ट एंड पार्सल रोल इन द लाइफ ऑफ जुवेनाइल्स, कि क्या है जो रीडिंग है वो पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है जुवेनाइल की लाइफ में, बिकॉज रीडिंग इज़ रियली इसेंशियल इन ऑर्डर टू एनहांस द नॉलेज, सो दैट या फिर देयर फोर एज फार एज आई कंसर्न अ चिल्ड्रन शुड रीड एट लीस्ट 5 to 6 आवर्स इन अ डे। ठीक है, एक दिन में 5 to 6 आवर पढ़ने चाहिए, बिकॉज इन दिस वे दे कैन ईजली किल 2 birds with 1 stone, as they can get the abundance of knowledge as well as this kind of the things can become by doing these kind of the things they can become the studious kind of the person बन सकते हैं। they can easily generate their interest in that particular topic, different kind of the things you can use in your speaking module. सो गाइस, ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चन। ट्राई करूँगा कि अगर हो पाया तो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊँगा, अदरवाइज़ मेरी और भी काफ़ी अनअकैडमी की एप्लीकेशंस पे वीडियो हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, एंड अनअकैडमी पे मेरे काफ़ी सारे लाइव कोर्सेज चल रहे होते हैं, स्पेशल क्लासेस चल रही होती हैं, जो मैं हमेशा बहुत ही अच्छे से चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दूँ कि उनका अप्रोप्रिएट स्कोर आ जाए। सो गाइस, एंड आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो देन यू हैव टू जॉइन माई प्लस क्लासेस में क्या रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्लस क्लासेस में स्टूडेंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पेशल क्लासेस, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में हमेशा 150-200 अराउंड स्टूडेंट रहते हैं, बट जो प्लस क्लासेस होती हैं वो बेसिकली 15, 20, 30 इतने क्वेश्चन रहते हैं। तो वो वाली क्लासेस में क्या रहता है कि मोस्टली हम टीचर एजुकेटर इंटरेक्शन अच्छे से बना पाता है अपनी स्टूडेंट के साथ, ईच एंड एवरी डाउट्स क्लियर होते हैं, पर्सनली आपको पूछा जाता है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ दी एक्टिविटीज़ होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, वीकली बेस्ड आपके टेस्ट भी होते हैं, क्विज़ भी चलते हैं उसमें, मतलब आपको बहुत ही सारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं ऑल इन ऑल। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर, then first of all you should use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. And thank you so much guys for watching. अगर आपने प्लस सब्सक्राइबर बनना है so please join my referral code. And guys, that is my telegram channel, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. And guys, if you have any kind of the query like related to the IELTS, related to the subscription of IELTS, related to the Unacademy,
you can ping me on that particular channel. Okay, thank you so much for watching.